हम बातें तो करते रहते हैं, थोड़ा बर्दाश्त भी होना चाहिए। सारे यही अदारे हैं जहाँ के बोलते हैं, अपनी इताअत करते हैं। हुकूमत के साथियों को थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। जो हमारी रवायत हैं सिर्फ अल्फाजों की हद तक ना हो, लोग तकलीफ होते हैं, बोलते हैं, और यही बोलने का अदारा है। लोगों ने हमें वोट दी कि हम यहाँ आ गए हैं। हम तहजीब और सकाफत और रस्म व रवाज की बातें करके करके किसी भी टाइम पे सारे चीज़ों को पूरे पाकिस्तान में, उसकी मीडिया में यही तशरीह होती है कि हम सिर्फ अल्फाजों की हद तक ये सारी चीज़ें हैं। बर्दाश्त बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी बहादुरी है। मैं ट्रेजरी बेंच से यही मेरी दरख्वास्त है कि मुख्तलिफ वक्त में ऐसी बातें होती हैं अपोजिशन की बेंच की जानिब से, वो बर्दाश्त करें, फिर उसकी जवाब तसल्ली से दे दें, दलील के साथ दे दें। जनाब स्पीकर साहब, एक हफ्ते पहले हमारी पार्टी का वाजिर रहमतुल्लाह क्वेटा का रहने वाला है, बरूरी रोड के आसपास उसका घर है। सीटीडी पुलिस वालों ने उसके घर से उसको उठा के ले गए। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हम ये नहीं कहते हैं कि किसी ने जुर्म की है उसको सजा न हो, लेकिन जो आईनी तरीक़ेकार है 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी बंदे को आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। मैं यही समझता हूं कि वाजिर रहमतुल्लाह हार्ट का पेशेंट है। जनाब स्पीकर साहब, 65 साल इसकी एज है, और इसको जिस तरीके से उठा के ले गए हैं सीटीडी पुलिस वालों ने, मैं ये समझता हूं कि जनाब स्पीकर साहब, और शायद ट्रेजरी के साथ ही इसकी जवाब भी मुझे दे दें, ये सीटीडी का जिम्मेदारी क्या है? हर बंदे को उठा के लेके जाना, फिर 2 महीने के बाद अगर पंजगुर से किसी को उठाया है तो इसके केस बनते हैं क्वेटा में। पिछले साल हमारे पंजगुर से 2 बंदे उठाए गए, बाद में क्वेटा में शो गया कि यहाँ से इनको पकड़ा गया है। तो लिहाजा ये सीटीडी यहाँ आए हैं बल्कि बलूचिस्तान के लोगों की हिफाजत के लिए, बलूचिस्तान में एक अमन पैदा करने के लिए। अमन का मैसेज ये कभी नहीं होगा कि किसी को भी अब मायरे आइन उठा के उसको अदालत में पेश न करें, उसके बाद 3-4 महीने के बाद कहीं उसका लाश पड़ी जाती है। तो ये 65 साल वाजिर रहमतुल्लाह एक हफ्ते पहले उसको उठा के ले गए, उसके खानदान और उसके घर वाले यही कह रहे हैं सीटीडी वालों ने उसको उठाया है। जनाब स्पीकर साहब, आपकी नोटिस में यहाँ ट्रेजरी के साथ भी बैठे हुए हैं, शायद शुएब अहमद इसकी जवाब दे दे कि इस रहमतुल्लाह साहब को, हमारे जो एक 65 साल की एज का और फिर हार्ट का भी पेशेंट है, अगर इसको कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार आईजीपी से। जैसे असलम की बात हमारे साथियों ने की, बाकी साथी ने, अपोजिशन लीडर ने ऐसी बातें की, यहाँ बैठ के जो दर्द होती है उसका इजहार यहाँ होता है, उसका सोल्यूशन, उसका हल का ढूंढना इसी फोरम में, इसी जगह पे, इसी प्लेटफार्म पे ही होना चाहिए। तो उम्मीद है कि मैं समझता हूँ कि सीटीडी हर जगह लोगों को उठा के 10 दिन के बाद जाली मुकाबले में किसी को फेंका जाता है। अगर इस रहमतुल्लाह को कुछ हुआ, ये शहीद हुआ, तो ये बलूचिस्तान में जो अमन के तलबगार हैं, बार बार अमन की बातें करते हैं, जो अमन के तलबगार हैं वो मायूस होंगे। अमन के लिए ज़रूरी है कि आपके हरकत, आपके एक्शन इस सरजमीन के वसीतर मफाद में हो, रवायत को बरकरार रखते हुए चीज़ों को हम आगे लेके जाएं। ट्रेजरी और अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि हम उस वक्त हो सकती है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द इसको कोर्ट में पेश किया जाए। वजह रहमतुल्लाह।